जोहार, आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया। या ना है एक समाचार बल्कि है जनता के विचार। हम आ पहुंचे हैं आज एक प्रेस वार्ता में। यह प्रेस वार्ता झारखंड कानून विकास महासंघ, ये जो जाति है कानू जनजाति, उनके उत्थान के लिए किस तरह की पहल सरकार की तरफ से और किस तरह की पहल सामाजिक संगठनों को करनी चाहिए, इन तमाम चीजों को लेकर के आज यहाँ एक प्रेस वार्ता रखी गई है। हम सीधे जुड़ते हैं इस संघ के अध्यक्ष से और उनसे जानते हैं कि क्या कुछ प्रेस वार्ता में माफ करिए संरक्षक से, और जानते हैं कि क्या कुछ आज मुख्य बातों पे या बात करने वाले हैं। सर, सबसे पहले तो आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। जोहार आप सबों का। जी, आज की जो परिचर्चा है उसमें क्या अहम बातें रखी गई हैं? आज की परिचर्चा में मुख्य रूप से कानून समाज का विकास कैसे हो और उसके विकास में क्या क्या बाधाएं हैं, उसके संबंध में हम लोग जुटे हैं। तो ऐसी बात है कि ये कानून समाज जो है वो अभी जो बिहार में सेंसस हुआ है, जातीय जनगणना हुआ है, उसके अनुसार से हमारी आबादी जो है 2.21% बताई गई है, लेकिन उसको थोड़ा और कम से कम 2.81 से कम नहीं है। उसका जो सही आकलन कैसे हो, झारखंड में, चूंकि हम अभी झारखंड में रह रहे हैं, झारखंड में हमारी क्या स्थिति है, तो मैं वर्तमान में माननीय मुख्यमंत्री जो कि आदिवासी का और तमाम वंचित वर्ग का, तमाम पिछड़े का एक आशा है, हमेशा मैं आग्रह करूंगा, या हमारा संगठन जो है कानून विकास महासंघ, अखिल भारतीय कानून महासंघ, जिसका विस्तार अभी अखिल भारतीय स्तर पर हो गया है, वो अपेक्षा करता है कि बिहार की भांति यहाँ भी झारखंड में भी जातीय जनगणना करे, जिससे कि हमारी वास्तविक स्थिति जो है, जो हम कह रहे हैं कि हमारी आबादी वो 3% से कम नहीं है, वो परिलक्षित हो सके। तो और तभी जो हमारे जो सरकारी जो योजनाएं हैं उसका आवंटन हमें मिल सके। सर, ये जो सेंसस की जो आंकड़े हैं उससे आपको आपत्ति है, क्योंकि यह सही नहीं है आपके हिसाब से? हाँ, अभी जिसके अनुसार से 1931 की जनगणना के अनुसार, 1931 की जनगणना के अनुसार से जो हमारी आबादी जो बताई गई थी, तो उसके अनुसार से हम जिस ढंग से जनसंख्या का दर बढ़ रहा है, वो हिसाब से तो ज्यादा बेशक होना चाहिए था। और इसका मूल कारण है कि जो कम दर्शाया गया है, उसके पीछे है कि बिहार के बहुत से लोग जो हैं वो प्रवासी हो गए हैं। हमारे समाज के लोग झारखंड में हैं, कहीं महाराष्ट्र में हैं, बंगलोर में हैं, और ऐसा देखा गया है। गांव में हम जाकर के हम गए थे, तो कुछ लोगों का जो आरोप है वहां पर कि सब लोगों के साथ संपर्क नहीं किया गया है। ये बात सही है, कुछ लोग ऐसा किए हैं, लापरवाही जो संसद कर रहे थे। सर, अगर हम इस समाज की बात करें, कानून समाज की, तो इसकी चर्चाएं बहुत कम होती है, बहुत ज्यादा मतलब प्रचलित नहीं है, क्यों ऐसा? जी, आपका कहना सही है, और इसका सबसे बड़ा कारण है कि हम संगठित नहीं हैं, और उसके बाद जो एक जातीय भावना है, उस हीन भावना से हम ग्रसित हैं सभी। जबकि हमारा जो अतीत वो गौरवपूर्ण था। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि महारानी लक्ष्मीबाई 1857 में जब पहला सिपाही विद्रोह हुआ था, स्वतंत्रता संग्राम हुआ था, उस समय महारानी लक्ष्मीबाई जब किले से भागी थी, उस समय उनको बचाने वाला, चूंकि रानी लक्ष्मीबाई को ऐसे कोई पहचानता नहीं था, उसका छत्र ही जो था वो पहचान था, तो उनकी दाई जो हलकारी रानी थी, हलकारी बाई थी, या उसको झलकारी बाई भी कहा गया है, वो उनके छत्र को ले ली और किले के अंदर लड़ाई करना, तलवार लेकर के एक दुश्मनों से लड़ना शुरू की, और रानी जो है घोड़े से किले से पार हो गई। तो ऐसा योगदान हमारे समाज का है। लेकिन हमारे समाज में कमी है, शिक्षा का अभाव है, लोग नहीं समझते हैं, लोग नहीं जानते हैं कि हमारे समाज में कितने लोग जो हैं देश की आजादी में भी लड़ाई लड़े और मतलब कि शहीद हो गए। बंसी चाचा, हिंदी साहित्य के कवि जयशंकर प्रसाद, ऐसे ऐसे मूर्धन्य लोग हैं जो कि हमारा अतीत जो है गौरवपूर्ण था, वर्तमान में भी
हमारा ऐसा बात नहीं है, गौरवपूर्ण है, लेकिन इसको लोग नजरअंदाज कर रहा है क्योंकि हम संगठित नहीं हैं। जी, तो हम आदिवासी दुनिया के अपने दर्शकों को बताना चाहेंगे कि झारखंड का जो इतिहास है उसके पन्नों में कहीं ना कहीं इस समाज की भी परिचर्चा की गई है, लेकिन अभी हम या उन्हें वह मंच नहीं दे पा रहे हैं, या किन्हीं कारणों से यह समाज अपने आप में कहीं पिछड़ा होता हुआ चला जा रहा है, या यूं कहिए कि इसकी छवि जो है धूमिल होते चली आ रही है। लेकिन इस महासंघ, ये जो संगठन है यहाँ पे, या लगातार इसमें बने हुए हैं ताकि ये समाज में का हर वर्ग जो कदम से कदम मिला के आगे प्रगति की ओर बढ़ रहा है, उसमें यह भी समाज साथ में चले। हम और भी कुछ लोगों से जुड़ेंगे और जानेंगे कि क्या क्या ऐसे परियोजनाएं हैं या ऐसे प्लान है जो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर समाज को एक दिशा दे सकती है। तो हम सीधा सर से जुड़ेंगे। सर, हम जानना चाहेंगे कि सरकार की तरफ से कैसा आप लोग को रिस्पांस मिल रहा है इस पर्टिकुलर समाज, कानू समाज को? मैं कानू समाज से हूँ। कानू समाज की स्थिति है अभी इतना नगण्य है कि सरकार या बड़े बड़े यहाँ के मंत्री हैं, पदाधिकारी हैं, समाज के प्रबुद्ध लोग हैं, बहुत लोग जानते ही नहीं कि कानू कोई जाति होता है, कानू में नहीं समझते कि क्या है। तो हम लोग का बहुत पहले से स्थिति है, आर्थिक रूप से बहुत कमजोर होने के कारण है कि पहचान नहीं हो पाई, और शुरू से ही काम जो होता, काम का बंटवारा जो हुआ था सामाजिक रूप से, तो वो है कि भुंजा भूंजने के लिए, चाहे सिलौट के लिए किया जाता, जो अभी वर्तमान में उसका है कि उपयोग नहीं है। अभी और दूसरे समाज के जाति हैं, जैसे धोबी हो गया, नाई हो गया, कार हो गया, कुम्हार हो गया, ये सब हम लोग से भी नीचे स्तर के थे, लेकिन इन लोग को अभी वर्तमान में भी काम की जरूरत है। हर आदमी को नाई की जरूरत है, धोबी की जरूरत है, कुम्हार की जरूरत है, बढ़ी की जरूरत है। लेकिन वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम लोग का काम नगन हो गया, क्योंकि राजा महाराजा के केवल भुंजा भूंजने का काम या महल्ला के लिए किया जाता था, या चाहे तो लावा के कार्यक्रम में उसको राजा लोग का जरूरत पड़ता था। लेकिन अभी उसका काम नहीं हुआ, कारण उसका है कि छवि खराब हो गया है। यह कितना दुखद है कि अपनी ही पहचान यहाँ पे धूमिल है। बहुत दुखी हैं यहाँ के सभी लोग। अभी हमारे कानू समाज के जो प्रबुद्ध लोग हैं, यही चिंतित होकर बहुत दूर दूर से झारखंड बिहार के सभी लोग आए हैं और चाह रहे हैं कि अब कितना जल्दी है, कैसे हम लोग है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़े। और ये माध्यम से हम लोग सरकार को भी अवगत कराना चाहते हैं कि कानून एक है कि बहुत संख्या वाली जाति है, इस पर भी ध्यान दिया जाए, इसको आर्थिक रूप से सहयोग किया जाए, राजनीतिक क्षेत्र में भी इसको स्थान दिया जाए, ताकि अन्य जाति के समान हमारा कानून जाति भी आगे बढ़े और आने वाला हम लोग को बच्चों का है कि समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का अवसर मिले। जी जी, धन्यवाद समय देने के लिए। तो जैसा कि आपने आज इस यहाँ पे तमाम चेहरे जो बैठे हैं वो कानू समाज के संरक्षक है, कहीं ना कहीं उन्हें लगातार प्रयासरत है कि यह भी समाज आगे आए और कदम से कदम मिलाकर इस आधुनिकता वाले दौड़ में शामिल हो, लेकिन इनकी पहचान अभी भी धूमिल है। आदिवासी दुनिया भी यह आग्रह करता है कि हर जाति को उनका हक और उनका जो समान अधिकार हो उन्हें मिलना चाहिए। इनकी यह भी मांग है कि झारखंड में सेंसस अगर हो तो सही आंकड़े दर्शाया जाए, ना कि बिहार में जैसा हो रहा है वैसा यहाँ पे भी हो, यह इनकी आग्रह है। चलिए हम आगे और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ प्रमुख बातें कानू समाज में के माध्यम से आज वो बोलना चाहेंगे। जी, हमारे साथ जुड़ चुके हैं अध्यक्ष महोदय, इनसे हम जानेंगे और इनसे हम सीधा सवाल लेंगे कि सर यह जाति कहीं पे चर्चा नहीं की जाती है, कहीं पे जिक्र नहीं होता है, कैसा भावना अंदर से आता है कि हम कहीं है नहीं, समाज में इतनी जनजाति हैं? निश्चित आप सभी को धन्यवाद कि हमारे जाति के बारे में आपने अच्छी सोच रखी है। हम भी एक कानू समाज का हैं और हर जाति का अपना एक अधिकार है, और सरकार को यह दायित्व होता है प्रजातांत्रिक व्यवस्था में कि हर जाति के आंकड़ा हो और उसकी एक मापदंड हो, उसका एक अधिकार हो, हक हो, और हर समाज के लोगों का जो है उन्नति हो, ये सरकार की तय करने की उनकी जिम्मेवारी है। लेकिन हम लोग आज अपने जाति को उत्थान के लिए प्रत्येक प्रखंडों में, पंचायतों में, जिलों में अधिवेशन करा करके लोगों को जागरूक कर रहे हैं और शिक्षा के प्रति लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं। मैं झारखंड सरकार से, मैं केंद्र सरकार के, दोनों सरकारों से मैं निवेदन करना चाहता हूं आप मीडिया के माध्यम से कि हमारा जो है जातीय जनगणना हो, उसमें आर्थिक हमारी जो है कॉलम हो कि हमारी आर्थिक स्थिति क्या है, कैसी है, और उस पर सरकार जो है काम करे, तभी हमारा देश का, समाज का, राष्ट्र का विकास होगा।
धन्यवाद। जी, तो यह हमारे साथ जुड़े हुए थे झारखंड कानून समाज महासंघ के अध्यक्ष जी, जिनका प्रदेश अध्यक्ष जी, जिनका साफ तौर से कहना है कि हमें भी गिना जाए, हमें भी साथ में लेकर के चला जाए। और तमाम बातों को आपसे हमने साझा किया है। मैं हूं गायत्री शर्मा और आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया।